हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है फिर से एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं लोग जो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का। ठीक है, ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसमें पॉइंटिंग वाला पढ़ेंगे, जिसमें कुछ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, आपको पता ही ब्लड रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आप एक बार क्या कीजिए ना, प्रीवियस ईयर्स का जितना भी क्वेश्चन पेपर उसमें चेक कर लीजिएगा कि किस ईयर कितना क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन करेंगे आज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं लोग। इंट्रोड्यूसिंग अलका टू गेस्ट, ब्रिजेश सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर, हाउ इज अलका रिलेटेड टू ब्रिजेश। तो आपको मैंने बताया था हमेशा जब रिलेटेड टू पूछे तो हमेशा उल्टा जाना, ब्रिजेश अलका को क्या कहेगा, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में जब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आया, नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, ये आपका टाइप 2 है, टाइप 2 है। तो इसको मैं सोल्व करने का आपको तरीका बताता हूँ। पहले क्या करना है, कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये देखना है। और देखना है कौन बोल रहा है। जहां भी सेड दिखे से दिखे तो पहले हम लोग क्या करें, यहाँ ब्रिजेश सेड लिख रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करें, यहाँ ब्रिजेश लिख ले रहा है, ब्रिजेश यहाँ लिख लिए लोग। अब जहां भी दिखेगा माई दिखेगा, ठीक है, उसको पहले लिखेंगे लोग यहाँ पे, माई फादर। इस माई के बाद जो रहेगा उसको हम रिलेट करेंगे, तो मतलब ब्रिजेश बोल रहा है। ठीक है, तो ब्रिजेश के जो माई फादर है ये फादर हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बैकवर्ड की तरफ बनाएंगे लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ तो अलका के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। जो लड़की है, ठीक है, जो लड़की की जो, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अलका टू गेस्ट, ब्रिजेश सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। ठीक है, ब्रिजेश क्या कर रहा है कि जो लड़की है, ठीक है, जो लड़की है उसके पिता, मेरे पिता के, ब्रिजेश के पिता के इकलौते बेटे हैं। तो जो ब्रिजेश है ना वो अपने पापा का इकलौता बेटा बेटा है। ठीक है, जो अलका है वो ब्रिजेश की बेटी है। तो यह जो अलका है ये ब्रिजेश की बेटी है। तो क्वेश्चन में देखिएगा क्या कर रहा है कि ब्रिजेश अलका को क्या कहेगा, क्या कहेगा, डॉटर ही ना कहेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, डॉटर आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को उल्टा हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रिजेश लिख लेंगे जो इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिजेश इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ब्रिजेश लिखिए। अब सीधे आ जाएंगे लोग माई फादर, जहाँ माई दिया होगा उसके बाद से उसका रिलेशन बनाएंगे लोग। तो यहाँ पे दिया है माई फादर, उसका उल्टा आता है, उसमें दिया क्या, ओनली सन ऑफ माई फादर। ओनली सन ऑफ माई फादर मतलब ब्रिजेश हो गया। फिर क्या करा है, हर फादर इज द, यानी जो अलका के फादर है वो ब्रिजेश के फादर का इकलौता बेटा है। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डॉटर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे जैसे हम सोल्व करेंगे ना आपका डाउट क्लियर होते जाएगा, एक कंफर्म है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम टाइप पे। चलिए इसको ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। ऑप्शन आपका रहेगा, ऑप्शन ए है आपका कजन, ऑप्शन बी आपका रहेगा ब्रदर, ऑप्शन सी अंकल, और ऑप्शन डी सिस्टर। चलिए इसको सोल्व करते हैं, कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, एक बार आप ट्राई कीजिए, 10 सेकेंड बस, इतना आप ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स वुमेन, सुरेश सेड। देखिए यहाँ कौन बोल रहा है, सुरेश। तो पहले हम लोग सुरेश लिख देंगे लोग, यहाँ हम लोग लिखते हैं लोग सुरेश। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहां भी देखा हो कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, या सुरेश बोल रहा है। ठीक है, तो जो बोल रहा है पहले उसको लिख देंगे। सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर सिस्टर। तो यहाँ पे क्या है, माई फादर सिस्टर, जहां भी माई दिखे पहले उस रिलेशन को लिखेंगे। तो माई फादर क्या हो जाएगा, सुरेश का फादर, माई फादर सिस्टर, मेरे फादर की बहन, ये सिस्टर हो गई। ठीक है, सुरेश के पापा की बहन हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिएगा क्या कर रहा है, उल्टा चलता है। ठीक है, सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर सिस्टर। जो सी है जिसको वो पॉइंटिंग कर रहा है, किसी को बता रहा है, ठीक है, वो क्या है, सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर सिस्टर, जो उसके फादर के, सुरेश के फादर का सिस्टर है, उसकी वो बेटी है। जो जिस वुमेन का बात हो रहा है, जिस औरत का बात हो रहा है वो कौन है, देखिए क्या लिखा है, सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर सिस्टर, सुरेश के पापा के बहन की वो बेटी है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुरेश, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू वुमेन। तो सुरेश उस औरत को क्या कहेगा, सपोज है सुरेश के, ठीक है, पापा की बहन के बेटा को आप क्या कहिएगा, क्या कहिएगा बताइए। देखिए
ब्रदर और सिस्टर होगा नहीं, क्योंकि जो, सॉरी, या ब्रदर और सिस्टर होगा नहीं, कि जो अपने भाई बहन होते हैं, खास होते हैं, जो अपने पापा को होते हैं, उनको ब्रदर और सिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुरेश क्या बोलेगा, बाजी सुरेश अपने फुआ के लड़की को क्या बोलेगा, कजन हो जाएगा, ठीक है, कजन हो जाएगा, कजन सिस्टर। आप सिस्टर ब्रदर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन आप कजन लिख सकते हैं। आपको समझ में आया, इसे उल्टा चलना है, पहले जो बोल रहा है वो लिख देना है, यहाँ पे सुरेश लिख दिया, अब देखिए यहाँ पे रिलेशन दिया, सीधे आना है, माई के बाद जो लिखा है वो रिलेशन हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ फादर सिस्टर दिया हुआ है, तो यहाँ सुरेश के फादर, उसके बाद सिस्टर, अब उसको बैकवर्ड पढ़ते हैं, सी इज द, जिसके बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है वो कौन है, सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर सिस्टर, मेरे पापा की बहन की वो बेटी है, तो वही तो बताना है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन मैं देता हूँ, सिस्टर और बी और सी, इसका तीन ही ऑप्शन मैं देता हूँ आपको, बनाइए। इसके लिए आपको 10 सेकेंड। देखिए फिर इसमें उल्टा हो जाएंगे, जहां भी रिलेटेड टू पूछे तो हमेशा उल्टा बताएंगे, भास्कर आशा को क्या कहेगा, ये बात हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, ये बहुत ही आपको काम आने वाला है। तो चलिए बनाइए इसको, आपके पास 10 सेकेंड है, उसके बाद मैं बनाता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, भास्कर सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर, हाउ इज आशा रिलेटेड टू भास्कर। तो पहले कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन बोल रहा है, भास्कर बोल रहा है, ठीक है, किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, आशा को। तो भास्कर जो पहले बोलेगा, भास्कर लिख देंगे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया है, कहा माई दिया हुआ, सीधे वहां पे चल जाना है। तो माई फादर, भास्कर के पिता, ठीक है, फादर हो गए इसके, क्या हो गया, फादर, पिता हो गए। अब आगे पढ़ते क्या दे रहा है, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, जो लड़की है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, जो लड़की के पिता है, मेरे पिता के इकलौते बेटा है, जो लड़की के पिता है, ठीक है, वो मेरे पिता की इकलौता बेटा तो भास्कर ही है। देखिए ये लड़की हो गई, लड़की कौन है, ये लड़की है आशा, लड़की कौन है, आशा, यहाँ देखिएगा आशा के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले तो हम लोग बाई फादर लिख लेंगे लोग, ठीक है, उल्टा में चलते हैं लोग। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, जो लड़की के पिता है वो मेरे पिता का इकलौता इकलौता बेटा है, तो इकलौता बेटा तो भास्कर ही होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भास्कर आशा को क्या कहेगा, हाउ इज आशा रिलेटेड टू भास्कर, तो भास्कर आशा को क्या कहेगा, अब बताइए, बताइए क्या कहेगा, भास्कर आशा को कहेगा डॉटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा आपका, यही सही हो जाएगा, डॉटर कहेगा। समझ में आया, चलिए एक बार और मैं आपका इसको क्वेश्चन को मैं आपको फिर से समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, भास्कर सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर, हाउ इज आशा रिलेटेड टू भास्कर। तो मैंने जैसे आपको बताया है, कौन बोल रहा है, कौन किसको बताया था, यहाँ भास्कर बताया था, पहले भास्कर लिख लेंगे। उसके बाद मैंने बोला कि आपको सीधे आ जाना है, कहाँ माई दिया है, उसके बाद वाला रिलेशन हम लोग पहले बनाएंगे। तो यहाँ माई फादर दिया है, तो भास्कर के पिता होगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, जो उसके लड़की के पिता है आशा के, वो मेरे पिता का इकलौता बेटा है, तो मेरे मेरे पिता फादर हो गया, इकलौता बेटा तो भास्कर ही होगा। तो फिर क्वेश्चन पूछ के क्या रहा है, हाउ इज आशा रिलेटेड टू भास्कर, तो भास्कर आशा को क्या कहेगा, भास्कर अपने, अब आशा उसकी बेटी है तो उसको डॉटर ही बोलेगा, तो यही आपका सही हो जाएगा, डॉटर। कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसका ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसका ऑप्शन ए फादर, बी ब्रदर, सी डॉटर और डी सॉन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, राजेश सेठ, देखिए आप फिर राजेश बोल रहा है, ठीक है, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर इज माई वाइफ, हर ग्रैंड फादर इज माई वाइफ, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू अ वुमन, तो वुमन राजेश को क्या कहेगी, यही बताना है आपको। समझ में आया, यहाँ तो नाम नहीं दिया वुमन का, ठीक है। चलिए पहले कौन बोल रहा है, राजेश बोला, तो राजेश लिख लेगा लोग, राजेश, इतना तो आपको करने आ गया होगा। अब देखिएगा क्या कर रहा है, माई वाइफ, तो राजेश की वाइफ इसके पैरेलल हो जाएगी, ये प्लस ये उसकी वाइफ हो गई, कौन हो गई, राजेश की पत्नी हो गई। चलिए इतना क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उल्टा पूछेंगे, ठीक है, उल्टा चलेंगे।
तब हम लोग करना क्या है देखिएगा, राजेश सेड द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, ठीक है, इज माई वाइफ, वाइफ जो लड़की के है, ठीक है, उसे ग्रैंडफादर जो लड़की है, समझे, उसी उसी ग्रैंडफादर कौन हो जाएंगे, मतलब उसकी माँ के पापा हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखिए कैसे बोल रहा है, राजेश सेड द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर इज माई वाइफ, उसके जो नाना है उसकी जो एक ओनली मतलब इकलौती बेटी जो है वो मेरी पत्नी है। मतलब ये जो लड़की के बारे में बात हो रहा है, जिस उमैन के बारे में बात हो रहा है, वो राजेश की पत्नी की बेटी है। तो क्वेश्चन पूछे क्या हो रहा है, उमैन राजेश को क्या कहेगी, जो उमैन है ये राजेश को क्या कहेगी, जो उमैन है, ठीक है, राजे जो उमैन की माँ है, ठीक है, वो उसका शादी राजेश से हुआ है। तब क्वेश्चन का क्या रहा है कि उमैन राजेश को क्या कहेगी, तो उमैन राजेश को क्या कहेगी, फादर कहेगी, सिंपल। तो फादर आपका ऑप्शन कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए है फादर। बस ऐसे ही सोल्व करना है। पहले कौन बोल रहा है वो लिख लेंगे, फिर यहाँ देखिए माई वाइफ वाला यहाँ से जहाँ माई दिया होगा वो रिलेशन बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। हर ग्रेट फादर इज माई वाइफ, देखिए द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रेट फादर इज माई वाइफ, जो लड़की है उसकी जो ग्रेट फादर है उसकी एकलौती बेटी जो है वो मेरी पत्नी है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसको बनाइए आप, इसके लिए आपको 15 सेकेंड, ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ, रुकिए आप। इसका ऑप्शन होगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आप क्लियर कर सकते हैं। ए डॉटर, बी आपका कजन, सी सिस्टर, डी नन ऑफ दिस। चलिए सब कीजिए, 15 सेकेंड है आपके पास, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, अरुण सेड, यहाँ कौन बोल रहा है देखिएगा, अरुण, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर माई ग्रेट फादर सर, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू अरुण। तो अरुण जो है, ठीक है, वो गर्ल को क्या कहेगा यही बताना है आपको। चलिए पढ़ते हैं इसको। पहले हमें क्या करना है, जो बोल रहा है उसको लिख देना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अरुण हो जाएगा। तो जब अरुण लिख लेंगे लोग, अब देखिएगा मैंने बताया माई ग्रेट फादर सन, ठीक है, तो यहाँ माई ग्रेट फादर सन, देखिएगा माई ग्रेट फादर सन क्या हो जाएगा, यानी मेरे पिता हो जाएंगे, मेरे दादा के बेटा क्या हो जाएगा, ये ग्रेट फादर हो गए, ये ग्रेट फादर हो गए, एक फादर हो गए। यही तो बोला है ना माई ग्रेट फादर सन, तो यही तो हो गया मेरे ग्रेट मतलब मेरे दादा के बेटा, तो वही हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम चलते हैं, देखते क्या है। वो कह रहा है सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रेट फादर सन, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में देखिएगा, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रेट फादर सन, मतलब मेरे दादा की, ठीक है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रेट फादर सन, वो मेरे दादा की बेटा की बेटी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये अरुण की बहन हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब है मेरे दादा के बेटा की बेटी है वो, तो मतलब अरुण की बहन हो गई। ये जो गर्ल है, ठीक है, गर्ल के बारे में बात हो रहा है ना जी, तो गर्ल जो है कौन हो जाएगी, जो अरुण है उसके पिता की बेटी ही ना हुई। क्वेश्चन में ये नहीं कर रहा है, सी देखिए, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर सन, तो माई ग्रैंड फादर ये हो गया, ये हो गया अरुण के पिता, तो उसी के ना बेटी है ये, उसी के ना बेटी है ये। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अरुण उस गर्ल को क्या कहेगा, अरुण उस गर्ल को क्या कहेगा बताइए, तो अरुण सिस्टर ही ना कहेगा जी, सिस्टर। देखिए तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आया समझ में ना। पहले हम लोग को जो बोल रहा है उसको लिख देना, अरुण लिख दिया, उसके बाद यहाँ ई वाला जो माई वाला है उसके बाद वाला रिलेशन बनाना है, ई वाला बना लिया आपका 80% वर्क हो गया। उसके बाद फिर पीछे आइए, देखिए क्वेश्चन क्या करें, सी द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रेट फादर सर, मेरे ग्रेट फादर के बेटा का वो इकलौती बेटी है, तो इकलौती तो बेटा है तो बेटी हो जाएगी गर्ल, तो अरुण उसको सिस्टर ही ना कहेगा, तो यही आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, ए वुमन सेड, इसमें कौन बोल रही है, वुमन बोल रही है, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन, तो यह मैन उस वुमन को क्या कहेगा, ठीक है, यही बताना है आपको। तो चलिए मैंने जैसे बताया सेड वाला पार्ट पहले लिखना है, तो कौन इसे बता रही है, इसमें जो बता रही है वो मैन है, यही ना बता रही है जी।
किसके बारे में बात हो रहा है, माई मदर, तो माई मदर उमैर की ये माँ हो गई, ठीक है, इनकी माँ हो गई ये तो माँ हो गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा, ठीक है, बस यही आपको समझना है इतना। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, माई मदर जो मतलब जिस वुमेन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब ये इनकी पत्नी हो गई जी। ये जिस मैन के बारे में बात हो रहा है, ये मैन के बारे में बात हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरू में मैन के बारे में बात हो रहा है, तो इनकी पत्नी हो गई, क्वेश्चन में ही नहीं कर रहा है। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर की इकलौती बेटी तो ये वुमेन में है, औरतवें नु है जी, तो यही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रिलेशन, बताइए। मैन क्या बोलेगा वो मैन को, नहीं पता, कैसे नहीं पता जी, पत्नी ने बोलेगा वाइफ, यही ना आंसर होगा आपका, यही आंसर हो जाएगा, वाइफ आपका आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसको पढ़िए आप। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम जो नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोग पजल, क्या पढ़ेंगे लोग, पजल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को मिस आप लोग मत कीजिएगा लोग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन पजल टाइप के, ठीक है, तो इसको मत मिस कीजिएगा लोग, ठीक है, इसे बहुत वैरायटी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जब आपका एग्जाम में 45 डेज बाकी रहेगा, तो एक मैं रीजनिंग का सीरीज लेके आऊँगा, ठीक है, रीजनिंग का, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ठीक है, समझिए एक सेट होगा, एक क्वेश्चन टाइप होगा जो रीजनिंग का आता है, ठीक है, उसमें आपको क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो भी उसमें होगा, ठीक है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा, सेम पैटर्न पे कि उसी पैटर्न पे कि रिवीजन के लिए आपको अच्छा लगे, ठीक है, और अच्छा रहेगा भी जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और उसमें क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा जिसमें थोड़ा ब्रेन लगाइएगा, थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा ट्रिक होगा, जिससे आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे डीप सेट का चाहे और कोई भी, तो आपको रीजनिंग में दिक्कत नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो, इस टाइप का पेपर डिजाइन होगा। वो कब से स्टार्ट होगा, आपका एग्जाम के 45 डेज पहले से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे लोग, एग्जाम से 45 डेज तक पहले क्या कर लो, रीजनिंग एप्टीट्यूड का जितना पार्ट होगा वो सब हम लोग कवर करेंगे। आपका मंडे टू फ्राइडे रीजनिंग चलेगा, मंडे टू फ्राइडे रीजनिंग चलेगा, ठीक है, और सैटरडे और संडे आपका एप्टीट्यूड चलेगा, एप्टीट्यूड चलेगा। तो नेक्स्ट सैटरडे संडे को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग, रेशियो पढ़ने वाले लोग, तो क्लास मिस मत कीजिएगा लोग, समझ में आया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं एक बार। इसमें क्या है, पॉइंटेड टू अ लेडी सिमोन सेड, इसमें कौन बोल रही है, सिमोन बोल रही है, सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर, हाउ इज रेडी, हाउ इज सॉरी लेडी रिलेटेड टू सिमोन, सिमोन उस लेडी को क्या कहेगी, यही आपको बताना है, यही ना बताना है जी। चलिए बनाते हैं, कौन सा भारी क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगेगा। पहले क्या लिखेंगे लोग, वो सिमोन लिख देंगे लोग। अब यहाँ देखिए माई के बाद जो है वो लिखना है, यहाँ माई फादर है तो फादर हो गए, सिमोन के कौन हो गए, पिता हो गए। अब चलिए क्वेश्चन में क्या करा, सी इज द डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर, सी इज द डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ, मेरे पिता की बहन की वो इकलौती बेटी है, मेरे पिता की ये बहन हो गई, ठीक है, सिस्टर हो गई, किसकी, सिमोन के पिता की ये सिस्टर हो गई। उस सिस्टर की जो इकलौती बेटी है उसी के बारे में बात हो रहा है, जिस लेडी के बारे में बात हो रहा है, लेडी के बारे में बात हो रहा है, वो क्या है, डॉटर है, सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर। तब क्वेश्चन देखिएगा, सिमोन उस लेडी को क्या कहेगी, आप ही बताइए, ठीक है, आपके पापा के बहन की बेटी को आप क्या कहिएगा, कजन ही रखिएगा जी, कजन सिस्टर हो जाएगा आपका। कहीं कहीं सिस्टर नहीं लिखा रहता तो आप कजन पर टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, वो भी आपका सही आंसर होगा, 100% सही आंसर होगा, ठीक है, कहीं कहीं कजन सिस्टर भी लिखा रहता है तो कजन सिस्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मैथ्यू टोल्ड हिज फ्रेंड सम, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, द फोटोग्राफ इज, यह होगा, तो पूछ रहा है फोटोग्राफ किसका है, बस यही क्वेश्चन पूछा है, इसका तो ऑप्शन नहीं होगा। चलिए इसको डायरेक्ट बनाते हैं बिना ऑप्शन के, आप बना लीजिएगा, मुझे पता है मैं बनाता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
तो पहले कौन बोल रहा है, ये दिख रहा है, मैथ्यू टोल्ड कर रहा है, यहाँ मैथ्यू टोल्ड चाहे से लिखा हुआ, तो पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ मैथ्यू लिख लेंगे लोग, इतना लिख लिए लोग। अब देखिए माई वाला कहाँ सेक्शन दिया है, माई मदर, तो मैथ्यू की माँ हो जाएगी, ठीक है, ये मदर हो गई, मैथ्यू की माँ हो गई। अब चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफर, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, उसके जो पिता है, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब समझ रहे हैं, जिस चीज के बारे में बात हो रहा है, पेटू टोल्ड हिज फ्रेंड सैम, ठीक है, जिस फोटोग्राफ के बारे में बात हो रहा है, वो बोल क्या रहा है, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब मेरी माँ का इकलौता बेटा है। तो ये जिसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है, जिस फोटोग्राफ के बारे में, ठीक है, वो कौन है, तो किसके बारे में बात हो रहा है, सन है तो ये बेटा है, सॉरी, यहाँ हर फादर इज द, यहाँ पे हर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करा है, पार्टी टू फोटोग्राफर, फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, ये जो लड़की है, ठीक है, इसके जो पिता है वो मैथ्यू के, ठीक है, माँ का इकलौता बेटा है, तो यही ना होगा, तो मैथ्यू क्या क्या लगेगा इसका, तो ये मैथ्यू की बेटी हो जाएगी, मैथ्यू डॉक्टर हो जाएगी, मैथ्यू डॉटर, यही आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए एक बार और समझाते हैं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। मैथ्यू टोल्ड हिज फ्रेंड सैम, मैथ्यू यहाँ बोल रहा था, पहले हम लोग मैथ्यू यहाँ लिख लिए लो, अब सीधे आएगा लो यहाँ पे जहाँ माई वाला सेक्शन दिया हुआ, तो माई मदर यहाँ पे हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, जो उसके पिता है, जो लड़की के पिता है, वो मेरी माँ का इकलौता बेटा है, तो इकलौता बेटा मैथ्यू ना होगा, तो फिर पूछ रहा है मैथ्यू, मैथ्यू और हर में रिलेशन क्या है, तो मैथ्यू और हर का रिलेशन मैथ्यू की बेटी ना होगी जी, तो यही आपका होगा मैथ्यू डॉक्टर, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पजल होगा, ब्लड रिलेशन का पजल होगा, ब्लड रिलेशन पजल होगा, पजल बेस्ड क्वेश्चन होगा, यही हम लोग पढ़ेंगे लोग नेक्स्ट में। और हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, एमसीए इंडिया ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें माँ सरस्वती का फोटो लगा होगा। हमारे वीडियो को आप जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, कर दिया कीजिए यार। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।